वेलकम टू डे 23 ऑफ टीएससी चैलेंज। और सबसे पहले हम अपडेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें की हैं। तो पहले तो मेरे आज टोस्ट मास्टर की स्पीच थी, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया और आई वुड से कि मैं पिछले 2-3 दिनों से उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड द स्पीच वेंट वेरी वेल और आई गॉट लॉट्स ऑफ अप्रिशिएशन फॉर दैट एज वेल। वो जो एक चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं और जब उसमें आपको दिखता है कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देन यू फील टू गुड। जब मैंने टोस्ट मास्टर्स स्टार्ट किया था तब आई वुड से कि मुझे बहुत इशू होता था, बहुत नर्वसनेस भी होती थी कि कैसे सब चीज़ें होंगी। बट अभी कुछ टाइम के बाद वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं और भी हो जाएंगी। मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए भी 23 डेज हो चुके हैं और आज का वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगी 23 डे हो जाएंगे। अगेन मैं इन सब चीज़ों को एक अचीवमेंट की तरह ही देखती हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ स्टार्ट कर रहे होते हैं और उसमें अगर आगे बढ़ रहे हैं, वी डोंट नो कि हमारा एंड कहाँ पे होगा, बट हम जिस जर्नी में हैं हमें उस जर्नी की जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट है, हमने जो भी स्मॉल स्मॉल गोल्स अपने फिक्स किए हुए हैं, हमें अगर वो अचीव हो रहे हैं तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, आई वुड से। सो विथ ऑल ऑफ दिस, सो मेरा टारगेट था आज का कि मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूं और मैं इजी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आज ख़त्म ही कर दूं। तो दो दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वो मैं आज सॉल्व कर लूँगी एंड के वीडियो में मैं एक पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक क्वेश्चन को, एंड दैट इज़ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रिंग मतलब ऐसे है कि बिल्कुल जब हम स्ट्रिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर हमें, चाहे कॉलेज में हो कहीं भी हो, हमें मतलब पढ़ाया ही जाता है, हमें बताया जाता है ये वाले क्वेश्चन के बारे में। So let's start with that. This is the question that we are going to try and solve and more. So longest common prefix, अगर हम लीड कोड पे देखें तो हमें इसमें करना क्या है? So write a function to find the longest common prefix string amongst an array of strings. If there is no common prefix, return an empty string. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट, राइट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लेट्स गो थ्रू विद दिस, राइट। अब अगर हम फर्स्ट वाले फ्लावर को देखें तो क्या ये फ्लावर इस फ्लो से मैच कर रहा है? तो हमें वो एक प्रीफिक्स निकालना है जो तीनों के तीनों इंडेक्स पर एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट। तो अगर हम फ्लावर को फ्लो से मैच करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, देन फ्लाइट से मैच करेंगे तो नहीं कर रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे उस प्रीफिक्स को फाइंड करने के लिए? अगर हम इसमें से आर को रिमूव करें अभी, तो क्या एफ, एल, ओ, डब्ल्यू, ई ये क्या मैच कर रहा है इनमें से किसी से? नहीं कर रहा है। तो हम दोबारा से क्या देखेंगे कि हाँ, अब ई को भी एक बार हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारा जो फ्लो है वो फ्लो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हमारा नया प्रीफिक्स क्या बन गया? नया प्रीफिक्स हमारा बन गया फ्लो, राइट। अब हम आगे की इंडेक्सेस के लिए और देखेंगे कि क्या ये सेम प्रीफिक्स वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि फ्लो क्या इस फ्लाइट के बराबर है? नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से डब्लू को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा? ये फ्लो बचा। क्या अब ये फ्लो इस फ्लाइट के इक्वल है, या यहाँ पे कहीं भी मैच हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ओ को हटा देंगे। अब जो एफ एल हमें मिल रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि हाँ, ए एफ एल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एल इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। और हम पहले से ही देखते चले आ रहे हैं कि एफ एल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और एफ एल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने स्टार्ट ही इंडेक्स 0 से किया था, उसको ही हमने एक मैक्स प्रीफिक्स माना था कि हाँ ये मेरा प्रीफिक्स है। अब हम देखेंगे बाकियों में कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। सो वी हैव सीन कि हाँ भाई, जिस वैल्यू तक वो एग्जिस्ट कर रहा था हमने उसको वहां पे यहाँ पे फ्लो निकाल लिया, राइट। फिर यहाँ पे हमने एफ एल निकाल लिया। अब सेम अगर यहाँ पे
डॉग, रेस कार एंड कार होता, ठीक है। तो अब ये जो डीओजी है, क्या इसमें कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स। इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो नो कॉमन प्रीफिक्स। तो हम क्या करेंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। सो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग कि करना क्या है हमें, राइट? कि करना क्या है हमें। सो हमें पता लगा कि पहली चीज तो ये करनी है कि हमें जो हमारा फर्स्ट वाला इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स, इसको हम अपना प्रीफिक्स मान लेते हैं। इसको हम अपना प्रीफिक्स मान लेते हैं कि तुम मेरे प्रीफिक्स हो, राइट? इसके बाद हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें आगे भी फाइंड करना है कि हमें क्या ये प्रीफिक्स कहीं और फाइंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक लूप लगा लेते हैं। फॉर आई इन strs। अब उसमें क्या है? हमें फर्स्ट वाली इंडेक्स इसको छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे? जो मेरा 1 है, इसके आगे का जितना भी एरे हमारा पेंडिंग है या जितना भी एरे हमारा रिमेनिंग है, हम उसको सारा का सारा आइटरेट कर रहे होंगे। आफ्टर दैट क्या होगा? फिर हमें देखना है कि क्या ये प्रीफिक्स जो हमने अभी फ्लावर लिया है वो फ्लो, फ्लाइट या फिर आगे और भी वैल्यूज होती, उनमें सेम कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे? वाइल नॉट एस डॉट स्टार्ट्स विथ, किससे स्टार्ट हो रहा हो? स्टार्ट्स विथ प्रीफिक्स, ठीक है। तो इस लूप को तब तक चलाओ जब तक कि हमें फाइंड नहीं हो जाता है कि हमारा जो नया इंडेक्स का वैल्यू है वो इस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो अगर जैसे हम यहाँ पे देखें, ये जो फ्लावर था, ठीक है, तो क्या ये सेम फ्लावर से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब क्या हमने इसमें उसको फाइंड कर पाया? नहीं कर पाया, राइट? अगर इसमें से हमने फिर आर हटा दिया, ई हटा दिया, देन वी गॉट टू नो कि हाँ फ्लो है, अभी सेम तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब तक कि ये स्टार्ट ना हो, जब तक कि ये फाइंड ना कर ले कि हाँ ये प्रीफिक्स हमें मिल गया, तब तक हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को हमें क्या करते जाना है? रिमूव करते जाना है। लास्ट एलिमेंट को हम क्या करते जाएंगे? रिमूव करते जाएंगे। और लेट्स सपोज हमें नहीं मिला, जैसे हमारा ये जो डॉग और ये कार वाला एग्जांपल था, हमें इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। हमने इसको माना कि ये हमारा प्रीफिक्स है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम इसमें से एक एक करके माइनस करते चले जाएंगे, बट ये स्टार्ट होने ही नहीं वाला ना। जो कार है, कार में तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो इस डॉग से स्टार्ट हो, जी से स्टार्ट हो, ओ से स्टार्ट हो या डी से स्टार्ट हो, राइट? तो क्या होगा? सारा का सारा जब प्रीफिक्स हमारा ये हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा और नहीं मिलेगा, तो इफ नॉट प्रीफिक्स, राइट, तो हम क्या कर देंगे? यहीं पे अपना रिटर्न कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग को। करेक्ट है, राइट? तो ये केस हो गया जब जब हमें कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा है। बट अगर हमें प्रीफिक्स फाइंड हो गया, जैसे कि हमने इसमें देखा फ्लावर था, हमने आर को हटाया, ठीक है, तो फिर हमने ई को हटाया, फिर फ्लो हमारा मैच कर गया फ्लो से, तो हमारा प्रीफिक्स जो अपडेटेड प्रीफिक्स था वो क्या बन गया था? वो बन गया था फ्लो। अब दोबारा से ये जो फोर लूप है ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो पहले 1 पे था, पहले 1 पे था, अब 2 पे चला जाएगा। अब हमारा जो अपडेटेड प्रीफिक्स है वो क्या है? फ्लो है। तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे पता लगेगा कि नहीं, नहीं मैच किया, तो ये डब्ल्यू को हटा देगा। अब क्या बचेगा? फ्लो बचेगा। अब फ्लो बचेगा तो तब भी नहीं मैच करेगा, तो फिर इसको ओ को हटाना पड़ेगा, एंड देन हमारे पास बचेगा एफ एल, एंड दैट प्रीफिक्स इज स्टार्टिंग विथ, and then this second index is starting with prefix fl, right? तो यहाँ पे उसको वो प्रीफिक्स पहले ही मिल गया था fl। अब इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन थी
कि अगर प्रीफिक्स व्हाइल नॉट एस डॉट स्टार्ट्स विथ प्रीफिक्स, कि अगर हमारा जो ये वाला इंडेक्स है, मतलब कोई भी इंडेक्स है, वो इस प्रीफिक्स से स्टार्ट ना हो तब तक वो इस लूप में जाता जाएगा। अगर उसे मिल गया है तो वो प्रीफिक्स की वैल्यू को उठाएगा और क्या कर देगा, एंड में जाके यहाँ पे रिटर्न कर देगा, रिटर्न प्रीफिक्स। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये बहुत ही एकदम बेसिक सा कोड मैंने लिखा था पहले स्टार्टिंग में कि i इक्वल टू 0 है, i इक्वल टू j+1 किया, ठीक है। फिर मैंने 2 लूप लगाए, उनको देखा आपस में कि हाँ ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो आगे बढ़ा दो, नहीं कर रहे हैं तो किसकी लेंथ किससे बड़ी है। लाइक अगर पहले वाले की स्टार्ट्स ऑफ i की लेंथ अगर j से बड़ी है तो इस i वाले का एक एलिमेंट माइनस कर दो, एंड अगर j वाले की बड़ी है, राइट, जैसे कि यहाँ पे फ्लाइट की बड़ी होती और FLOW हमारे पास था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते, तो ये फ्लाइट में से हम माइनस करते जा रहे होते, फिर एल्स करते हम, अगर दोनों की लेंथ इक्वल हो जाती तो उसी टाइम पे हम दोनों में से ही लास्ट वाला एलिमेंट माइनस कर देते। ओके, फिर मैंने इसमें देखा कि जहाँ पे भी सबसे मिनिमम लेंथ होगी उसको हम वहां तक हम जाएंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट में हम उस इंडेक्स की वैल्यू को इंसर्ट करा के और यहाँ पे हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। बट ये बहुत ही लंबा कोड था और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, राइट। फिर इसके बाद मैंने देखा कि हाँ ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है करने के लिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बेटर है। तो अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिशंस में हम जाके देखें तो दोनों के दोनों ही एक्सेप्ट हो गए थे, बट जो पहले वाला था उसने 3 मिली सेकेंड का टाइम लिया और जो अभी मैंने ये वाला जो सबमिट किया था उसने 0 मिली सेकेंड में ही सबमिशन दे दिया था और मतलब अच्छे तरीके से कोड को रन कर दिया था। सो दिस इज द बेटर अप्रोच। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया, और अगर आपने किसी और अप्रोच के साथ सॉल्व किया है प्लीज़ डू कमेंट, एंड मैं भी उस सॉल्यूशन को जाके देखूंगी, बिकॉज जब आप दूसरों के सॉल्यूशंस भी देखते हो ना तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लाइक जैसे आज के वीडियो में भी मैंने कुछ और कोड लिखा था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी, बट जब मैंने और सर्च किया और चीज़ों को देखा कि हाँ इसको और बेहतर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, देन आई फाउंड दैट कोड, और फिर मैंने उसके बारे में सोचा कि हाँ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। सो आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू कमेंट रिगार्डिंग दैट, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।